Hello guys, what's up? I'm Permanent Army. Today I'm going with the next part of Permanent La Paco. बिना किसी बकवास के हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा था, पाको ने परमेंट को अपना आइडेंटिटी बता दिया था और अब परमेंट पाको के घर पे हैं। तो अब आगे मित्सुओ नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और सुमिरे खाना पका रही थी। थोड़ी देर बाद जब मित्सुओ नहाना ख़त्म करके बाथरूम से निकलता है, उससे सुमिरे के रूम से किसी का आवाज़ आता है, तो वो उधर जाता है और डोर को थोड़ा सा खोल के देखता है। सुमिरे बैठी हुई है और उसके सामने एक लड़का भी बैठा हुआ है। मित्सुओ को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो लड़का सुमिरे से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस लड़के के ऊपर। कुछ देर बाद वो लड़का मिस सुमिरे की तरफ जाने लगता है। ये देख के मित्सुओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मित्सुओ से रुक जाओ ये कह के उस रूम के अंदर घुस जाता है और जाके उस लड़के को बहुत ज़ोर से एक धक्का देता है। उस लड़के को ज़्यादा चोट नहीं आती क्योंकि मित्सुओ ने अपना परमानेंट सेट नहीं पहना हुआ था, वो भूल गया था असल में। वो लड़का थोड़ा सा ही दूर जाता है। सुमिरे ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि मित्सुओ ने बिना परमानेंट सेट पहने उस लड़के के साथ लड़ने आ गया और वो लड़का उठ के मित्सुओ को बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है और मित्सुओ जाके एक टेबल से टकराता है और उसके ऊपर एक कांच का जार था और वो जार टूट के उसके शोल्डर पे कांच लग जाता है और उसके शोल्डर से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मित्सुओ की इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मित्सुओ गुस्से से जाके उस लड़के को एक जोरदार पंच मारता है और उस लड़के को तो हालात ही ख़राब हो जाता है। आखिर में हमारा मित्सुओ को भी तो गुस्सा आता है और गुस्से में मित्सुओ किसी से कम नहीं है, याद रखना। मित्सुओ उस लड़के को कहता है तुम निकल जाओ वहाँ से, और उस लड़का कहता है मैं अभी तो जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा। फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और मित्सुओ डोर को लॉक कर देता है। तब सुमिरे उसे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तब सुमिरे का नज़र उसके शोल्डर पे जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तब सुमिरे कहती है मित्सुओ तुम्हारे शोल्डर से ब्लीडिंग हो रहा है। तो मित्सुओ देख के डर जाता है, उसे पता ही नहीं था कि उसके बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था। क्या ही बात है भाई, उसे पता ही नहीं था कि उसके शोल्डर से ब्लीडिंग हो रहा है। तब सुमिरे जल्दी से फर्स्ट एड किट ला के उससे फर्स्ट एड करता है। तब सुमिरे कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे लड़ने का, जो आपके साथ बुरा पेश है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो लड़का आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। तब सुमिरे कहती है तुमने अपना परमानेंट सेट क्यों नहीं पहना। परमानेंट कहता है मैं भूल गया था, जल्दी में मैं भूल गया था परमानेंट सेट के बारे में। मिस सुमिरे अंदर ही अंदर ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि मित्सुओ उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसीलिए सुमिरे के अंदर मित्सुओ के लिए और भी ज़्यादा प्यार बढ़ गया है। पहले तो था बहुत, अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है, एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। तब मित्सुओ कहता है मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या मैं खाना खा सकता हूँ। तब सुमिरे कहते हैं रुको मैं खाना लेके आ रहा हूँ। वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और अब सोने का वक्त हो गया, बहुत रात हो गया। तो मित्सुओ वहाँ पर सोफे में सोने के लिए जा रहा था। तब सुमिरे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। मित्सुओ कह रहे हैं मैं सोफे में सोने के लिए जा रहा हूँ। तब सुमिरे उससे कहती है तुम जाओ बेड पे सो जाओ। तब परमानेंट कहता है आपके यहाँ 2 बेड है क्या। तब सुमिरे कहती है नहीं एक ही बेड है, तो आप कहाँ सोंगी, ये परमानेंट कहता है। मैं सुमिरे कहते हैं बेड पे। तो परमानेंट कहता है आपने तो कहा कि मैं सोऊंगा बेड पे। तब सुमिरे कहती है बुद्धू हम दोनों सोएंगे एक ही बेड पे। ये सुन के परमानेंट का गाल लाल हो जाता है।
तब परमन कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं सोफे पे एडजस्ट कर लूँगा। मित्सो मानता ही नहीं। मित्सो तब सोफे पे ही सो जाता है बुद्धो। तो अगली सुबह वो सबके आगे उठ जाता है। तब कोई नहीं उठा था, कैसे मुझे पता नहीं, वो भी उठ सकता है इतने सुबह। तभी उधर डोरबेल बजता है तो मित्सो उधर जाता है। वो पहले थोड़ा सा डोर को ओपन करके देखता है। बाहर बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे, एक एक बेसबॉल बैट के साथ। तब वो देखता है वही लड़का जिसको कल मित्सो ने भगाया था, वो आज उसके दोस्तों के साथ उसे मराने के लिए आए थे। पहले तो मित्सो सोचता है जब परमन सेट पहन के उन सबको धो डालूं। फिर वो कहता है नहीं। वो सोचता है मेरा बदला परमन क्यों ले, आखिर मित्सो भी तो कुछ कर सकता है। इसलिए वो बिना परमन सेट पहने बाहर चला जाता है। फिर वो सब मित्सो को बिना डिटर्जेंट लगाए धोने लगते हैं। इतने शोर से मित्सुमी का नींद टूट जाता है। तब वो बाहर जाके देखती है बहुत सारे लड़के मिलके मित्सो को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मित्सो भी उनसे लड़ रहा है धीरे धीरे। तब मित्सुमी गार्ड्स को बुलाती है और वो चाहती नहीं है कि वो सब जाने कि मित्सो भी इधर है। इसीलिए सुमिरे मित्सो को अंदर ले जाती है और वो गार्ड्स उन गुंडों को भगा देता है। तब मित्सो का हालत बहुत ज़्यादा बुरा था। उसके साथ फाइट करते करते मित्सो का पूरा बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा है। तब सुमिरे उसे लेके सोफे पे बैठाती है और रोने लगती है और कहती है ये सब मेरा ही कारण से हुआ है। तब मित्सो सुमिरे को शांत करने लगता है और कहता है ये सब मेरा ही गलती थी, मैं नहीं परमानेंट सेट पहने बिना उससे फाइट करने चला गया। तब सुमिरे फिर से परमानेंट को फर्स्ट एड दे देती है और कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी अकेले उन सब के साथ फाइट करने का, वो भी बिना परमानेंट सेट के। तो मित्सो ऐसा कुछ कहता है, इसे सुन के सुमिरे का गाल लाल हो जाता है। मित्सो कहता है क्योंकि सुमिरे को उसके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद जब मित्सो थोड़ा सा रिकवर है तब उसका परमानेंट बैच बचने लगता है। सो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको जानना है कि उसका परमानेंट बैच क्यों बचा तो नेक्स्ट पार्ट देखना होगा जो कुछ दिन बाद आ जाएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,